नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप उनमें से कुछ को जानते हैं। हमें गिराने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर और कोई आश्चर्य नहीं। मैं देख रहा था उगा के बारे में। एक छोटी सी बात। एक देश जैसे उगा में सबसे बड़ा राजस्व उत्पन्न करने वाला स्रोत, अगर आप इसे देखें तो वह सोना है। ठीक है, 2.2 अरब। जब कुछ कंपनियां कुछ बड़ी तकनीकी और अब यह एक पूरे अर्थव्यवस्था के बराबर है, एक पूरे देश के बराबर वह लाता है। यह इस सिद्धांत को लाता है कि धन प्रचुरता की कमी नहीं है, वितरण में कुछ अन्याय है। पृथ्वी पर संसाधनों और प्रचुरता, यह निश्चित रूप से वितरण में कुछ अन्याय है। और मैं समर्थन करता हूं कड़ी मेहनत करना या कमाने के लिए मूल्य प्रदान करना। अपनी जीविका बिल्कुल मैं नहीं हूं। फ्री लंच और उपहारों के सिद्धांत के साथ यह सब यह से निरर्थक बना देगा। शायद बहुत सारे व्यवहार समाधान है। आज के युग और समय में हम अपनी मानवता के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अब 2025 के बारे में बात करते हुए, आगे बढ़ते हुए, प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट, एआई की शक्ति, यह सभी वास्तव में अद्भुत। ओ, आप जानते हैं, आजकल हमारे पास जो शक्तियां हैं वे हमारी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। हमने ऐसा जीवन जिया है कि हम काम कर सकते हैं, हम मूल्य प्रदान कर सकते हैं। व्यावहारिक रूप से कहीं भी हमें जुड़े रहने की जरूरत नहीं है या किसी निश्चित स्थान पर चिपके हुए। और कहा गया है समाधान है। उनका विरोध करने में एक समस्या है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं भी दुनिया भर में उनके पास कुछ एक अधिकार है। जैसे कि अभिजात वर्ग के लिए या समाज में हमेशा एक ऐसा वर्ग होता है जो बाकी लोगों की तुलना में अधिक धन को संरक्षित करता है। जनसंख्या किसी कारणवश, और जब भी कोई एक अच्छा विचार या समाधान उभरता है, इसका विरोध कर वे निश्चित रूप से इसे दबाना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी विशाल संपत्ति को कम करता है। लेकिन अगर वे इसकी अनुमति देते हैं तो यह निश्चित रूप से इसे बहुत आसान बना सकता है बाकी जनसंख्या के लिए। मैं इसके बारे में वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो उस स्तर पर व्यवहार है और जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मानवता के उत्थान में योगदान कर सकता है। मैं सिर्फ वित्तीय लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, लाभ, लेकिन शिक्षा, संचार और समय और प्रयासों की बचत, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐप कई तरीकों से लड़ा गया है, विभिन्न आयामों से, स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारे पास कुछ है, इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे वे मानते हैं कि यह उनके धन को छीन सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आश्चर्यजनक है। अगर आप हमारी यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ गंभीर प्रयास हुए हैं, हमें नीचे लाने के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए गए हैं। हमारे प्रयासों को कम करने के लिए, इसको दुनिया के सामने लाने के लिए स्पष्ट रूप से हम यहां हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वे सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि यह आवश्यक है और हमें इसे लाने का पूरा अधिकार है। जनता के लिए यह हमारी एक तरह से संपत्ति और स्वामित्व जैसे बौद्धिक संपत्ति भी, यह हमारी कोशिश है। यह हमारा दिल और जुनून है और किसी को भी इसे दबाना नहीं चाहिए। हालांकि वे अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सफल होने वाले हैं। वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मैं किसी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। स्रोत, मैं कई के बारे में बात कर रहा हूं, और सच्चाई यह है वे सफल नहीं होंगे। हम सफल फल होंगे, हम करेंगे। मेरे पास अपने कारण हैं, मेरे पास मेरे सबूत हैं। किसी भी तरह से दोषी नहीं है, हम परफेक्ट नहीं हैं। मैं चाहता कुछ नियामक नियमों की आवश्यकता है, निगरानी करने और पुलिसिंग करने के लिए, जैसे इंटरनेट स्पेस, एक तरह से। लेकिन शायद अब क्या हो रहा है, यह ऐसा है, वे अच्छे लोगों और बुरे लोगों को एक ही बकेट में मिला रहे हैं, और यह अन्यायपूर्ण है। तो हम किसी और की असफलता या ईर्ष्या की कीमत चुका रहे हैं। एक तरह से यह सब चला जाएगा, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हमारे लिए कोई प्लान भी नहीं है। प्लान एबीसी, जब तक आप जानते हैं, जेड, हम यहां अपनी मानवता के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए है, प्रतिबद्ध है। मैं इस दिन को किसी गंभीर दिन में नहीं बदलना चाहता। वो आप जानते हैं, विषय या संवाद,
लेकिन यह हम सभी के लिए एक बहुत खास दिन है, क्योंकि यह हमारे भाई का, आप जानते हैं, हमारे सबसे अच्छे भाई का जन्मदिन। मुझे लगा कि मुझे बस एक याद दिलाने की जरूरत है। हम सभी के लिए एक तरह का उपहार। यह उसे खुश करता है, पता है, क्योंकि उसे परवाह है। और हमने कहा है, आप जानते हैं, थोड़ा कभी कभी काफी नहीं होता कि वह इस यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत स्तर पर वह वास्तव में कितना अद्भुत आदमी है। हम उसके भाई के रूप में एक दोस्त से ज्यादा होने के लिए भाग्यशाली हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं, हम इतने करीब आ गए कि हम धन्य हैं। यह हमारे लिए लाखों से ज्यादा कीमती है। हम अपने जीवन में उसके जैसे किसी और व्यक्ति से नहीं मिलते, और उसने हम सभी को सकारात्मक रूप से पूरे ग्लोब में प्रेरित किया है। नहीं, किसी भी जगह को भूलना नहीं, वह प्यारपन से बना है, प्यार और दिल, और उसमें कभी कुछ बुरा या नकारात्मक नहीं है। भगवान ना करे, जानते वह यह उसे आएगा, सिर्फ अच्छा। मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वह आप भरोसा कर सकते हैं। वह चट्टान की तरह, स्टील की तरह विश्वसनीय है। वह आदमी सच में असली है। ठीक है, तो हम फिर से धन्य हैं। हमने कल रात थोड़ा कहा था, हम कभी भी पर्याप्त नहीं कह सकते, और मैं इसे सच में कह रहा हूं। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं हम सभी एक ही भावना साझा करते हैं। भावना तुमसे करते, हम आपकी सराहना करते हैं। हम आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। आप अपनी उम्र के अनुसार गंभीरता से दिखें। मैं सच में कह रहा हूं, आपका दिल निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। और जर्डिन की आवाज का एक खास अंदाज है, जैसे वाह भगवान, वह तो और भी मर्द है आवाज के मामले में। अरे वह बिल्कुल भी 13 साल का नहीं लगता। कोई बात नहीं। अरे हम वास्तव में, अरे आभारी हैं कि आप अपने परिवार को साझा कर रहे हैं। उन्हें सबके घर लाओ और हमें उनका एक टुकड़ा दो। अरे यह बताता है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप बाहर हैं। अरे हमने आपके पोते पतियों, जाहिर है आपकी पत्नी, और हम जानते हैं कि विवरण क्या है। केवल वही व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि आप जानते हैं, वास्तविकता और ईमानदारी जो इसे साझा करेगी। तो मुद्दे पर वापस आते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यहां हैं। वे हमें नीचे नहीं लाने वाले। मैंने पहले भी कहा था, मैं इसे हर बार हमेशा कहूंगा। मैं केवल यह मानता हूं कि केवल भगवान ही हमें नीचे गिरा सकते हैं, और संकेत जो भगवान चाहते हैं कि हम वहां हो, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि यह नहीं है भगवान द्वारा एक तरह से अस्वीकृत, और मैं किसी आध्यात्मिक तरीके से उपदेश नहीं दे रहा हूं। तो मेरी दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।